नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 8 पाठ 13वां दीदी की डायरी इसके प्रश्न उत्तर को मैं लेकर आई हूँ। और चलिए अभी हम लोग शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। एकाग्रचित्त मतलब एक ही विषय पर ध्यान लगाना। स्वादिष्ट मतलब रुचिकर। खुशबू मतलब सुगंध। सयानी मतलब चतुर, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। करिश्मा मतलब चमत्कार। शरारत मतलब चुहलबाजी। तराशना मतलब आकार देना, सजाना। लबालब मतलब पूरा भरा हुआ। उकेरना मतलब नक्काशी करना। रम मतलब रमणीक, सुंदर। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। पाठ से है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो इसका उत्तर है, संजू छोटी परंतु बहुत होशियार लड़की थी। वह हंसमुख स्वभाव की थी, खूब हंसती हंसाती थी और उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक था। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी सत्य के प्रयोग से मिली। उसके बाद तीसरा है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी हैं। उसके बाद का प्रश्न है पाठ से आगे, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत या असहमत हैं, तर्क दीजिए। तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि डायरी में लिखे घटना, दुर्घटना, खुशी, गुस्सा, विवशता को हम कभी भी पढ़ लेते हैं, उससे अनुभव लेते हैं। डायरी लिखने से हमें कोई भी बात भूल नहीं पाते। डायरी लिखने से हम कोई भी बात भुला नहीं पाते, भूल नहीं पाते, इसलिए डायरी लिखने से हम सहमत हैं। उसके बाद है, आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है। आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले, वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब आप क्या करेंगे और क्यों। मुझे विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह में भाग लेना है, परंतु जैसे ही विद्यालय के लिए निकले, वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो भी हम विद्यालय अवश्य जाएंगे, क्योंकि विद्यालय में समय से नहीं पहुंच पाने पर मेरा कार्यक्रम छूट जाएगा और मेरे विद्यालय, शिक्षकों एवं मेरा मजाक बन जाएगा, इसलिए मैं समय पर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले आप लोग को समझना है, देखिए यहाँ सजाना क्रिया है। किसी चीज़ को जब हम लोग करते हैं तो उसको क्रिया कहा जाता है, और सजाना से सजावट जो है वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। किसी भाव को प्रकट करना उसका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। बनाने के लिए हम सजाना शब्द से ना हटाते हैं और आवट जोड़ते हैं। जैसे सजा में आवट जोड़ दिए तो क्या हो गया, सजावट। सजा जोड़ आवट, सजावट। इसी तरह पढ़ना से पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसको बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए हम पढ़ना शब्द से ना हटाते हैं और आई जोड़ देते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो सबसे पहले है लिखना। तो लिखना में ना हटा करके क्या जोड़ दिया जाएगा, आवट, तो हो गया लिखावट। मिलाना, तो मिला में आवट जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, मिलावट। उसी तरह बनाना, तो क्या हो गया, इसमें बना में आवट जोड़ दिया गया तो बनावट। चढ़ना, तो देखिए चढ़ में आई जोड़ दिया गया तो चढ़ाई, ये भाववाचक बन गया। पिसना, तो पिस में आई जोड़ दिया गया तो पिसाई, तो ये हम लोग का भाववाचक संज्ञा बन गया। उसके बाद है गतिविधि।
मज़ेदार चुटकुलों का संग्रह कर कक्षा में सुनाइए। तो इसको हम लोग विद्यालय खुलने के बाद इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। समाज में व्याप्त अपशकुनों को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। जैसे कोई जा रहा है, कोई छींक किसी को आ गई तो लोग कहते हैं कि ये अपशकुन हो गया, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो अपशकुन हो गया। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो ये आप लोग का पाठ रहा, और अगले पाठ को मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग इसको पहले पढ़ लेंगे। धन्यवाद।